बच्चों को छोड़ा स्कूल, उसके बाद जी किया नाश्ता पानी। जो नाश्ता मैं आप लोगों को बता चुकी थी कल या परसों वाले ब्लॉग में, मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन मैंने ये बताना चाह रही थी कि जैसे हम लोग देसी नाश्ता करते थे पराठा चाय, तो वैसे अब हमारा नाश्ता हो गया कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के साथ जो हम ब्रोस्ट वगैरह खाते हैं, अब ये सीन हुआ हुआ है कि मतलब वो ना करें ना, मतलब जैसे सैटरडे संडे आता है बच्चों को स्कूल छोड़ के, तो वो टाइम हम लोग नहीं जाते बच्चों को लेके। तो साथ ही बाहर है लेकिन जाते ही नहीं है बच्चों को लेके, क्योंकि वहाँ बच्चों के खाने की कोई चीज़ ही नहीं होता है, तो इसी हो कि बंदा बैठ भी नहीं सकता। तो फिर इसलिए हम लोग ना इग्नोर ही करते हैं कि सैटरडे संडे हम नहीं करते नाश्ता। सैटरडे संडे को हम लोग घर में होता है कि या रोटियाँ बना ली मक्खन के साथ हमने, या वो चपाती खानी होती है, तो या तो फिर पराठा बनाना होता है। और वो मैदे वाला आटा गूंद के ना, तो रूहान के लिए स्पेशल रखा होता है, क्योंकि वो ना हर चीज़ नहीं खाता, पता नहीं क्या हो गया उस बच्चे को। तो ये सीन हुआ हुआ। तो हर चीज़ कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं आज कल हम लोग। तो बस जैसा हमारा देसी नाश्ता होता था पाकिस्तान में कश्मीर में जहाँ भी, तो अब हमारा देसी नाश्ता हो गया जी, इटालियन नाश्ता हो गया, यूरोपियन नाश्ता हो गया जी। आपकी आप ही थोड़ी सी चेंज हो गई है, वरना यहाँ जब मैं स्टार्टिंग में आई थी मुझे कोई चीज़ कोई टेस्ट कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने ना यहाँ कचब मुझे वो मिल रहा है जो हमारा पाकिस्तानी, ना मायोनीज उस तरह का मिल रहा है। अच्छा, उसके लिए बहुत डीपली सर्चिंग करनी पड़ेगी, तो वो मैं इंशाल्लाह करूँगी। अब 6-7 महीने तो गुजर गए हैं, पता नहीं कब करूँगी, लेकिन फिलहाल तो है जी। बच्चों को स्कूल छोड़ा, कॉफ़ी शॉफ़ी पिए, उसके बाद हम लोग पहुँचे मार्केट। और जब मार्केट के अंदर गए बाहर आए तो नज़ारा ही चेंज हुआ जी, माशाल्लाह जी। इतनी कोई बारिश स्टार्ट हुई थी। बच्चों के लिए हमने लिए कुछ टॉयज़ और कुछ मिड सीज़न के कपड़े, जो कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमें एक ही कोई जोड़ा लेके आए थे। हमें मिला ही एक ही था जो पसंद आया हमें। तो उसके अलावा फिर हम लोग आ गए थे घर, शायद बच्चों को पिक करना था स्कूल से। तो फिर दोबारा आज बच्चों को छोड़ा स्कूल, फिर वहाँ गए, वहाँ से हम लोगों ने लिया। अच्छा, हमने काफ़ी चीज़ें ली हैं जो मैं कैप्चर नहीं कर सकी, तो वो मैं आगे आप लोगों को ये दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या लिया, क्या क्या शॉपिंग हमारी हुई थी ये 2 दिन में हमने जो की थी। तो हर वहाँ से हमने टॉयज़ लिए, कपड़े लिए। बारिश इतनी स्टार्ट हुई थी। डेली हमारी अम्ब्रेला जो होती है ना, छतरियाँ जो हमारी गाड़ी के अंदर होती हैं, तो आज तो वो गाड़ी के अंदर मतलब पता नहीं कैसे वो घर के अंदर हो गई हैं। जब हम लोग बाहर गए तो बारिश स्टार्ट हुई हुई। ऐसे ही होता है, सबके साथ ऐसा होता है, हमेशा अपोजिट चीज़ होती है यार। डेली लेके जाते हैं छतरियाँ, मतलब यहाँ आप देखें ना, अगर यहाँ जो लोग चल रहे होते हैं बेचारे, उनके पास और कुछ हो ना हो एक एक्स्ट्रा जैकेट उनके हाथ में होती है, तो अम्ब्रेला उनके हाथ में होती है। उनको नहीं पता होता कि इटली में कब किस टाइम बारिश लगेगी, यहाँ कोई नहीं बताता। जो हम लोग चेक करते रहते कि ये बारिश होगी नहीं होगी, 70% 90% पे हो भी जाती है, लेकिन कुछ लोग ना उन्होंने हमेशा अपना बंदोबस्त किया होता है, खास करके जो मिड एज के या थोड़ी ज़्यादा एज के होते हैं, माशाल्लाह एक्टिव इतना होते हैं, लेकिन उनके हाथ जो होते हैं ना, छतरी और एक एक्स्ट्रा जैकेट वगैरह लाजमी होता है। तो बच्चों को पिक किया। अब बच्चों ने भी तो मार्केट जाना होता है। अब रोहान माशाल्लाह उसे मार्केट से पहले तो 3-4 चीज़ें उठाया करता था, कुछ आइसक्रीम वगैरह। अब उसने एक ही वो चीज़ लेनी होती है अगर उसे पसंद आ जाए। और रोहान और मैं तो ऐसे ही घूमे जा रहे। यहाँ से हमने कुछ और टमाटर भी लिए थे। आई रोहान ने अच्छा बहुत दिनों बाद आइसक्रीम ली थी, मुझे अभी याद आई है। उसके अलावा आटा शटर लेना होता है, और साथ में टमाटर थे और पानी शानी, ये डेली की चीज़ें। और रोहान ने ये थोड़ी सी चीज़ें ली हैं, बस लेके अपने घर की तरफ चलना स्टार्ट हो जाता है। तो रोहान उस टाइम कुछ नहीं लेता, लेकिन जब रोहान लेके घर पहुँचता है ना, तो उस टाइम ये हमारा यहाँ से इंट्रेंस है, यहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं। ये जो साथ गेट है जहाँ से आमिर साहब अंदर गए, ये साथ जो जहाँ कूड़ा सा पड़ा हुआ था, ये क्या कहते हैं, गत्ते टाइप पड़े हुए थे, कारता कहते हैं इसको। तो यहाँ हमारी जो वो शॉप है, जो अरबी की शॉप है, जो हमें मिलता है हलाल गोश्त, सब्जी, पुदीना, मिर्चियाँ, हर चीज़ जो मिलती है बहुत मज़े की यहाँ से मिल जाती है। तो बस यहाँ से लिफ्ट से हमने ऊपर जाना होता है। तो यहाँ से लिफ्ट से हमारे ये 7 पड़ोसी थे, तो वो और उनके कुत्ते निकले। मैंने कहा इनको भी कैप्चर कर लेते हैं। घर पहुँचे, बच्चों ने पानी शानी पीना था, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा काम कर लेते हैं। उसके बाद हमने अच्छा वैक्यूम लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने पता नहीं कौन सी चीज़ें ली थी, तो हमने कहा ये भी आप लोगों को साथ शेयर करते हैं। अच्छा, वैक्यूम की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी कि बच्चे जो होते हैं ना, एक तो इतना ठंडा है। अच्छा, कितने अरसे से मैं आई हुई यही बात बोल रही हूँ, हम लोग घर ढूंढ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही इटली में घर क्यों नहीं मिलते। अच्छा, मुझे शायद यूँ लग रहा है ना कि अब मैंने जितनी सर्च की है, जितना मेरा माइंड कह रहा है, या जितना भी आप कहते हैं ना एक्सपीरियंस, कि मुझे लग रहा है जो यहाँ पाकिस्तानी हो गए या एशियन से जो भी कोई आता है बाहर से, इटालियन लोगों को छोड़ के, हो सकता है वो लोग रेंट ना पे कर रहे हो टाइम पे, हो सकता है बिल वगैरह ना पे कर रहे हो, क्योंकि यहाँ आके हमने खुद इस अपार्टमेंट के जो लड़कों ने गैर जिम्मेदारी दिखाई हुई थी ना, तो वो जो पे की है ना, मुझे अब वो समझ आ रही है कि ये लोग इसीलिए रेंट पे देते ही नहीं है। अब यकीन माने कितनी जगह पे हमारी बात हो गई कि घर जी आप लोग कल आ जाएं, आके पेमेंट करें, और मतलब जो आपने एडवांस देना होता है, जो आपका सिक्योरिटी जो भी हो, तो आप ना ठीक है नेक्स्ट मंथ से मूव हो जाए। लेकिन दूसरे दिन वो मना कर देते हैं, क्या पता उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तानी है या कुछ।
तो खुदारा वो लोग जो बाहर से हम लोग जो आते हैं, पाकिस्तानी हो गए, मतलब इंडियन हो गए, बांग्लादेश से हो गए, जो भी है, मैं किसी को नहीं कह रही कि कोई एक फैमिली होगी या कोई 10 बंदे होंगे, हमें क्या पता, तो पे कर लें रेंट वगैरह, ताकि आगे हम लोगों के लिए इजीली हो सके, इजीली हम लोगों को घर मिल जाए। यार कसम से इतनी ख्वारी होती है, इतनी ख्वारी। अब हम 5th पोर्शन पे हैं, मैं बार बार व्लॉग में बता चुकी हूँ। यहाँ पर मसले इतने होते हैं। अब हमने कारपेट तो रखी हुई है, हम कितने अरसे से देख रहे हैं कि हमें को घर मिल जाएगा, वहाँ बच्चों के लिए प्रॉपर अलग से सेटअप करेंगे। तो हम यहाँ घर में कुछ भी नहीं ले रहे, क्योंकि इतना सारा कुछ आके पड़ा हुआ है ना। तो इंशाल्लाह मैं आगे वाले किसी व्लॉग में आप लोगों को यहाँ का टूर देती हूँ कि यहाँ मुझे इश्यूज़ क्या हैं जिसकी वजह से हम लोग ना यहाँ से चेंज होना चाह रहे हैं। अब इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की तो आगे पाकिस्तान से भी फैमिलीज आ जाएंगी, तो यहाँ फिर एक ही फैमिली रह सकती है, क्योंकि हमारे पास तो एक रूम है और एक साथ बैठक हो गई, जो हमारा सिटिंग एरिया हो गया, और साथ में वॉशरूम, किचन, और ये चीज़ होती है जो एक फैमिली की यहाँ। तो यहाँ अलाउ नहीं है कि आप ज़्यादा फैमिली को रख सकें या कुछ। तो इसलिए बस इस चीज़ में हम लोग ना बहुत खपे हैं। और इसी में हम लोगों को इतना टाइम लगा, यकीन मान, इतनी अपॉइंटमेंट्स, एक एजेंसी जाना, दूसरी जाना, तीसरी जाना, चौथी जाना, पांचवी, हम लोग ना घूम के ना बस बच्चों को स्कूल छोड़ा, उसके बाद हम लोगों ने इधर उधर ही जाना था। तो यहाँ जी मेरा व्लॉग कहाँ पहुँच गया और मैं आप लोगों के साथ क्या गप्पे कर रही हूँ। तो सीन ऐसा था, हम लोगों ने वैक्यूम लिया है, क्योंकि हमें घर में तो एक रूम में हमने कारपेट वगैरह बिछाई हुई है, तो बच्चे गंद करते हैं यार, यकीन माने अब ना बस काम ही नहीं होते। तो यहाँ मिड सीज़न के हमने 2 ड्रेस लिए थे और साथ में ये इनर वगैरह लिए थे बच्चों के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें, अच्छा यहाँ टीचर्स कह रही थी ना, जो इटालियन टीचर्स हैं वो कहती हैं आप इन बच्चों को पहना तो रहे हैं ना कि सैम तो यहाँ आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो वो वैसे कह रहे थे यार, सब कुछ मिल गया था हमें, इजीली मिल गया था। तो अभी मैंने ऑर्डर करवाए हुए बच्चों के, और भी ड्रेसेस वो भी आएंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ बच्चों ने अपने टॉयज़ लिए हैं, बड़े खुश हुए। अच्छा जुहान को ये जो क्या कहते हैं, इस म्यूजिशियन का क्या नाम है, ये पता नहीं क्या, उसको इतना शौक है उंगलियों सेव करने का, ये हम उसके लिए लेके आए। अभी मेरे माइंड से ये नाम बिल्कुल नहीं आ रहा कि इसको क्या बोलते हैं, पियानो है शायद। तो वो इतना खुश माशाल्लाह। अभी तो ये ना व्लॉग तो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन यकीन माने वो इतना खुश होता है, गाड़ी में ये उसने रखा होता है और उसी के साथ खेल रहा होता है। और पहले घर लेके आता था, अब हमने गाड़ी में ही रखा हुआ है, क्योंकि गाड़ी में हमने ज़्यादा देर बैठना होता है। तो ये माशाल्लाह उसी के साथ खेलता रहता है। तो बहुत, यहाँ हमारी कारपेट तो इस घर में, यहाँ हम लोगों ने कमरे, अब तो हमने सारी सेटिंग चेंज कर दिया, सारा कुछ हो गया। तो यहाँ ये जो बच्चे, एक तो मैरून, मुझे नहीं पता कि किस तरह हम लोगों ने उस टाइम मैरून कलर ले लिया, मुझे अभी तो बिल्कुल नहीं पसंद था। बिल्कुल हम लोग स्किन कलर, ग्रे कलर में कुछ लेना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग सस्ता लेना चाह रहे थे ताकि बच्चे सेफ रहें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। 5th पोर्शन में हम लोग, अभी हमें इतना, अभी आप जो इटली में रह रहे हैं उन लोगों को पता है कि अभी तो मौसम कितना अच्छा है फिर भी दिन में, लेकिन हमें यहाँ इतनी ठंड होती है घर के अंदर ना। तो अगर कारपेट नहीं है बच्चों को, तो बच्चों को अभी नज़ले स्टार्ट हुए हैं, मेरे दोनों बच्चों को नज़ला हुआ, सारा सत्यानाश हुआ है। तो उनकी वजह से हम लोगों को कारपेट रखनी पड़ी है। तो कारपेट हमें फिर जो अच्छी वाली बहुत महंगी मिल रही थी। तो अब अपना अगर घर नहीं है, आप लोग, एक नेचुरल सी बात है, अपना घर भी नहीं है, वहाँ आप लोग एम कारपेट लें, वो भी इतनी महंगी, और आप लोगों को पता है कि कितनी महंगी मिलती है यहाँ। तो है जी, ये इशू था, इसलिए हम लोगों ने वैक्यूम भी ले लिया। हमने कहा यार ये आहिस्ता आहिस्ता, मुझे लग रहा है सारा कुछ इसी घर में है, तो इस यहाँ से ही लेना पड़ेगा। तो दुआ कीजिए कि हमें मिल जाए। कल भी हमारी अपॉइंटमेंट है, शायद परसों भी हमारी अपॉइंटमेंट है एजेंसी वालों के साथ, तो होप्स हो कि हमें मिल जाए। तो यहाँ हमने आज ना हर चीज़ को हमारे सामने, यहाँ हमारे सोफे इतने गंदे हुए थे, हर चीज़ को ना वैक्यूम कर किया हमने बहुत अच्छे से। बच्चों के टॉय शॉयज आए थे, 3 बार मैं यहाँ डाल चुकी, वापस उन लोगों ने वापस नीचे फेंका है। तो यहाँ हमें थेरेपिस्ट कह रहे थे कि बच्चों के लिए आप रूम में एक सेट करें, हो सकता है आपको घर के लिए भी ना एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़े, तो फिर आपको घर में भी अगर ज़रूरत है। तो बच्चों के लिए अभी तो सारा कुछ आप कह सकते हैं कि चल रहा है, मतलब टीचर्स की भी अभी सर्च हो रही है, अभी पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो इनका काम तो उधर का उधर। या मैंने सोचा यार सीज़न तो आउट हो रहा है, तो अब मैं पक्के शक्के साफ़ कर दूँ। मैंने भी छोटे वाले वैक्यूम से पक्के साफ़ किए हैं, फिर कपड़ा छपड़ा हमारा धोया शोया है। और फिर उसके बाद इतनी भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी कि माने कल का बना हुआ था लोबिया नहीं, मूंग की दाल होती है ना, तो मूंग वाली दाल बनी हुई थी, वाइट चावल बने हुए थे। तो मैंने कहा यार चटनी बनी होगी तो इसको मिक्स करेंगे, डालेंगे और खा लेंगे, चाट मसाला फेंकेंगे, तो ये भी बहुत मज़े की डिश होती है। अब प्याज मैंने काटनी थी ऊपर, लेकिन बस हिम्मत आपकी, आप ही थोड़ा सा काम कर ले तो हिम्मत वैसे भी नहीं होती। तो फिर मैंने ना कुछ नहीं किया, जो था वो खाया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। तो ये था आज का व्लॉग। लाइक करके जाइएगा, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया करें यार, सपोर्ट किया करें हम लोगों को। तो यहाँ जो मेरा दूसरा शॉपर था उसमें भी कुछ चीज़ें थी,
वो हमने ली थी, तो वो भी मैंने जल्दी जल्दी से डाल दी थी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये सारा कुछ मैंने यहाँ डाल शाल के मैंने कहा ना उधर कमरे में बैठ के खाएंगे, यहाँ किचन में बिल्कुल नहीं अभी कोई बैठ रहा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।